जो वृत्त है उसका जो व्यास है वो क्या है आपका क्यू आर, और ये जो व्यास है वो वृत्त को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। और है ना, ये एक खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया। जो पी कोण है ना, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। और हम जानते हैं बच्चों को अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो कितना अंश का होता है, समकोण होता है 90 अंश का। अब इसमें जो त्रिभुज बना हुआ है तो देख रहे हो आपको प्रश्न दिया है कि पी क्यू बराबर है किसका, पी आर। यानी ये जो पी आर भुजा है और पी क्यू भुजा है वो बराबर है। और एक चीज़ हमने जब बेसिक पढ़ाया था आप लोगों को तो बताया था, है ना, या 6वीं 7वीं में पढ़ते आ रहे हो कि बराबर जो भुजा होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी पी आर भुजा पी क्यू के बराबर है, तो ये पी आर भुजा का सम्मुख यानी सामने का कोण क्यू हो गया, है ना, और पी और क्यू भुजा का सम्मुख कोण आर हो गया। यानी दोनों जो कोण है बच्चों वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो दिए हैं उसको हम लोग जो है लिख लेते हैं, है ना। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है आपको, त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है बच्चों, पी क्यू और जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब दोनों भुजा बराबर, तो सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। यानी कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण आर का। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग एक अंश, ये हमको माना है ना, माना जो क्यू है ना को जो बराबर है, तो बराबर के यहाँ पे आपको लिख देना है ना, कि त्रिभुज में, है ना, त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण, जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं बच्चों, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है कि त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख मतलब होता है सामने, है ना, का जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। इसीलिए जो है क्यू और आर बराबर हुआ और दोनों को हमने मान लिया x अंश। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि देखिए ये आपको लिखना है ना। अब इसके बारे में, ये दोनों बारे में लिख लिए, अब हमको पी के बारे में लिखना है। तो पी क्या है बच्चों, अर्धवृत्त में बना कोण है, और अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है ना, वो आपका समकोण होता है। तो आपको लिखना है ना, जो क्यू आर है ना, लिखना है चूंकि, है ना, चूंकि यानी दिया है या जानते हैं, क्यू आर वृत्त का व्यास है, जो क्यू आर है ना, क्यू आर जो वृत्त है, वृत्त के क्या है बच्चों, व्यास है ना, व्यास क्या है कि ये केंद्र से होकर जा रहा है। ठीक है, और जो P है इसे, है ना, जो वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है, कौन, क्यू आर वृत्त का व्यास है, जो वृत्त को, है ना, वृत्त को 2 समान भागों में, है ना, भागों में क्या करता है बच्चों, बांटता है ना। यानी ये जो क्यू आर है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दे, बस इसी को बोला गया है। अब पी के बारे में लिखते हैं, तथा हम जानते हैं कि वृत्त पर बना कोण समकोण होता है ना, तथा हम जानते है ना हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है बच्चों, समकोण होता है ना। यानी अर्धवृत्त में जो बना कोण है वो P है, और P कोण क्या हो जाएगा बच्चों, समकोण, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण QPR या RPQ, दोनों तरफ से आप जो है ले सकते हो। तो PRPQ बराबर कितना अंश, 90 अंश। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए ये एक कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, और इसी तीनों कोण को हमको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो P कोण तो हमको मिल गया 90 अंश, है ना। अब दोनों कोण का मान आपको निकालना है। तो त्रिभुज PQR में, है ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 90 अंश होता है।
में क्या लिखोगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लेते हैं, कोण इसी को ले लेते हैं पहले, आर पी क्यू प्लस, है ना, आर पी क्यू। अब लेते हैं पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस क्यू आर पी, है ना, क्यू आर पी कितना होता है 180 अंश, है ना। यानी त्रिभुज की तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। अब पी कोण हमको कितना दिया है बच्चों 90। कोण आ क्यू हमने क्या माना है यहाँ पे देखिए 100 माने हैं इसको भी, है ना। आर को क्या माना है बच्चों देखिए ये दोनों बराबर है तो 100 ये भी हो जाएगा बराबर 180। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस हो जाएगा 2x बराबर 180, है ना। अब 2x बराबर 180 माइनस 90 जो है वो प्लस में है तो उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 हटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों ये आपका 90 अंश जो है हो जाएगा, ठीक है 90। यहाँ पे 1 से बराबर कितने लिखा है बच्चों 90/2 बराबर 45 अंश, है ना। यानी जो x का मान हो गया है ना वो कितना अंश निकला आपका 45 अंश जो है आपका मान यहाँ पे निकला, ठीक है। तो एक कोण 45 अंश हो गया, है ना। अब x का मान यानी जो कोण क्यू है ना, और कोण आपका आर है वो दोनों जो है कितना कितना अंश का होगा बच्चों 45 अंश का होगा, है ना। और ये 90 तो ये 45 90 हो गया, और पी कोण 90 ये टोटल 180 आपका हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। तो इसमें यानी कोण जो क्यू है और कोण आर है ना, कोण आर है वो कितना अंश हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका ये सवाल जो है कंप्लीट होता है। अब जो अगला प्रश्न है वो है बच्चों चित्र में आपको ए बी बराबर ए सी दिया है तथा कोण ए सी पे 65 दिया है, तो कोण बी डी सी का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ये चित्र दिया है आपको, है ना, है ना। तो इसमें जो दो त्रिभुज दिया है ए बी सी और बी सी डी, ठीक है। तो ये जो ए बी सी है ना, इस त्रिभुज में कोण सी को 65 दिया है, और जो ए सी है ये जो ए सी भुजा है और ए बी भुजा है वो दोनों बराबर है क्वेश्चन के अनुसार। तो आपको कोण बी डी सी आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बच्चों जो चित्र दिख रहा है ना, उसमें आपको त्रिभुज ए बी सी है ना जो दिया है, उसमें जो कोण सी है वो 65 अंश आपको दिया हुआ है, और इसमें जो ए बी है और ए सी है वो आपस में क्या है बच्चों बराबर है ना। और जानते हैं कि बराबर जो भुजा होता है ना, जैसे ए बी के सम्मुख कोण 65 है तो ए सी के सम्मुख कोण भी 65 होगा, क्योंकि सम्मुख है ना त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के है ना जो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण है बच्चों वो बराबर होता है। तो ये दोनों ए बी और ए सी जो है बराबर भुजा है, और इसका सम्मुख कोण बी और सी है जो आपस में क्या होगा बच्चों बराबर होगा, ठीक है। तो आपको लिखना है ना, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में है ना, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है बच्चों जो ए बी बराबर ए सी, यानी दोनों जो भुजा है वो आपस में प्रश्न के अनुसार जो है बराबर है ना। तो कोण बी और कोण सी जो है इसमें बराबर हो जाएगा, कौन सा कोण है ना कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए सी है ना, बी सी ए या ए सी बी, कोण ए सी बी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, और दोनों क्या दिया बच्चों 65 अंश दिया है ना, क्यों क्योंकि कोण सी बराबर आपको कितना दिया है 65 अंश, ये दोनों कोण आपस में क्या है बच्चों बराबर है, ठीक है। इसलिए जो है आपको तो आपको लिखना है यहाँ पे कि वही चीज़ लिखना है त्रिभुज में बराबर भुजा, ठीक है, बराबर
त्रिज्या के सम्मुख कोण, ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है दोनों कोण आपस में क्या हुआ, बराबर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद अब जो है आपको देखो ए कोण मिल गया, है ना, आपको सी कोण मिल गया, बी कोण मिल गया। अब ए कोण का जो मान है वो आपको, है ना, वो निकालना। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें तीनों कोण को जोड़ देंगे, सॉरी तीनों कोणों को योग जो है करके 180 लिख देते हैं। कोण यहाँ से शुरू करते हैं, ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस बी कोण बी सी ए, ठीक है, प्लस कोण सी ए बी या बी ए सी, क्या हो जाएगा 180 अंश। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो है जिसका मान आपको दिया है वो आपको रख देना है। तो बी कोण का मान हमको दिया है 65, सी कोण का मान जो है 65, और कोण बी ए सी या कोण सी ए बी का तो ये दिया है, इस निकालना है, ठीक है। तो देखिए 65 कितना होता है बच्चों, 60 120 और 5 5 10 130 अंश जो है ये हो जाएगा, ठीक है। कोण सी ए बी बराबर 180। इस प्रकार जो है आपका कोण सी ए बी कितना निकल जाएगा बच्चों, 180, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोण सी ए बी बराबर 180 में बच्चों कितना गया आपका 130, तो ये बचा आपका 50। तो इस प्रकार जो ए कोण है बच्चों वो आपका 50 अंश निकला। अब यहाँ पर देखना आपको ये है, देखिए चित्र में कि जो ये बी सी है, जो बी सी है वो चाप है, और इसी चाप के द्वारा डी जो कोण है वो बन रहा है, देखिए, है ना। बी सी चाप के द्वारा जो डी कोण है वो बन रहा है, और इसी चाप के द्वारा जो ए कोण है वो बन रहा है, यानी कोण ए और कोण डी वो एक ही चाप के द्वारा बन रहा है ना। अब एक ही चाप के द्वारा जो बना कोण होता है ना, वो आपका क्या होता है, बराबर होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो दोनों कोण है बच्चों क्या हो जाएगा आपका, जो ये कोण बी डी सी है ना, बराबर हो जाएगा किसका, कोण सी ए बी का, है ना। सी ए बी का जो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्यों है ना, एक ही, है ना, एक ही चाप के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा बना कोण क्या होगा बच्चों, बराबर होता है। बराबर या समान जो है लिख सकते हो, बराबर होता है ना। इस प्रकार क्या हो जाएगा, कोण जो बी डी सी कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका सवाल है ना ये कंप्लीट होता है ना। और जो एक सवाल बचा है उसको आप लोग बनाने का प्रयास करना, ठीक है। और इसको आप लोग बना के आपको प्रैक्टिस जो है करते रहना है, ठीक है बच्चों। 5.5 है वो हम लोग कल देखेंगे।